मन के पार करो हे प्रभु श्री, मन के पार करो हे। पहली बात तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य है कि इतनी सदियों के बाद किसी बुद्ध पुरुष का हमारे बीच में आना हुआ, और हम सौभाग्यशाली हैं उसके लिए निश्चित ही। और उन्होंने तो हमें कई बार आश्वासन दिया है कि मैं शरीर में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इफ़ यू आर अवेलेबल आई एम अवेलेबल, वो कहते हैं। तो उनकी शारीरिक अनुपस्थिति होने के बावजूद भी ऊर्जा के रूप में, प्रेम के रूप में, शक्ति के रूप में उनकी उपस्थिति बनी हुई है। तो आज के जो साधक का पहला तो ये होगा कि ओशो ने जिन चीज़ों को हमारे मार्गदर्शन दिया है, जो सूत्र दिए हैं, उनको जिए, और उनका सारा जोर जीने पर था। उनको ये नहीं था कि आप उनकी बातों को सुन लें, रट लें, याद कर लें और किसी को सुना दें, नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि उन्होंने कोई शास्त्र नहीं बनाया, उन्होंने कोई पंडितगिरी नहीं की। उन्होंने एक बुद्ध पुरुष ने एक विजन दिया है, एक दृष्टि दी। वो विश्व पुरुष थे, वो वैश्विक दृष्टि से उन्होंने बात की, पूरे विश्व के साथ बात की उन्होंने, और हमारे साथ बात करके संवाद का एक सेतु बनाया। हमसे बातचीत करके, बात ऐसे नहीं कि भाषण दे के चले गए, हमसे बातचीत करके हमारे प्रश्नों को, हजारों प्रश्नों को सुलझाया, हमारी गलत फहमियों को दूर किया, हमारे कितने गलत सलत जो रीति रिवाज है उनको दूर किया, क्या क्या नहीं किया, और कितने छोटे समय में, 35-40 साल के समय में सारा उन्होंने ये किया। कहने का आशय ये है कि पहली बात तो ये कि हमें उसका बहुत ही अभाव मानना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ओशो के साथ अगर आप सच में प्रेम में हैं तो ही आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप बौद्धिक दृष्टि से सोचेंगे खाली, हाँ जी बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, और आप उनको भूल जाएं या किसी को रट के सुना दे, तो वो उनको आप नहीं पहुँचे फिर। अगर आप उनके प्रेम में हैं तो पहला काम ये होगा कि जो उन्होंने कहा है वैसा हम जिएं, और उनका जोर जीने पर था। हम कैसे हैं, हम कैसे होते हैं, और उसके लिए कई बार आपने, तो मैं समझता हूँ अगर ओशो को सुना है या पढ़ा है तो कई बार उन्होंने कहा है होश में होना, जागरूकता, बोधपूर्ण होना, ये कई बार उन्होंने बताया। अवेयरनेस, 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 बोधपूर्णता होना। अगर हम बोधपूर्ण हैं तो हम जैसे भी हैं हम अच्छे ही होंगे, हमसे कभी गलत काम नहीं होगा। तो उस बोध को कैसे निर्माण करना, बोधपूर्वक कैसे होना, तो उसके लिए फिर उन्होंने ध्यान की विधियां दी। उन ध्यान की विधियों का काम ही ये था ताकि हमारे भीतर उस प्रकार की बोध की क्षमता जगे। और आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, जहाँ तक मुझे पता चला है, ओशो ने कम से कम 3000 ध्यान की विधियाँ बनाई, और उन प्रत्येक विधि ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको वो उपयोगी आ सकती है, ऐसी विधि है उस तरह की। तो अगर ध्यान अगर हमारे जीवन का मार्ग हो गया तो उनका साथ एक भी और भी होता है कि जितना व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाएगा उतना ही वो प्रेमपूर्ण भी बनेगा। तो समाज के अंदर ये जो सारा हत्या, पीड़ा, ऐसा ये सब मिट जाएगा, क्योंकि जो ध्यानी होगा वो प्रेमपूर्ण होगा, वो कभी हत्या नहीं करेगा। तो समाज के अंदर ध्यान और प्रेम की धारा को प्रवाहित करने के लिए उन्होंने एक पूरा एक विश्व खड़ा किया, और उसके लिए कम्यून बनाया। कम्यून का मतलब ये है कि हम सब एक हैं, हमारे में कोई बड़ा छोटा नीचा ऊंचा कोई ही नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े और हैं ही जुड़े हुए। तो इस प्रकार की उनकी अगर आप समझें तो आज के व्यक्ति को 3 चीज़ें उन्होंने भेंट में दी। एक तो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने प्रेम दिया, उन्होंने कम्यून की बात की, और तीसरी बात उन्होंने संन्यास की बात की, जिसे उसको नव संन्यास कहते हैं। संन्यास का मतलब पहले हमारा ये होता था कि जो घर बार छोड़कर चला जाना, जंगल भाग जाना, एक नकारात्मक दृष्टि थी जीवन के प्रति। ओशो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलता, आपको संसार में ही रहना है, और संसार में रह करके इस संसार को और बेहतर बनाना है, जैसा है उससे भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। संसार में रहना ही नहीं है, संसार में आप रहें लेकिन संसार आपके भीतर न रहे, ऐसी व्यवस्था क्यों। जैसे काव्यात्मक दृष्टि में कहते हैं ना कि जल कमलवत, जैसे जल में कीचड़ में कमल होता है, लेकिन कीचड़ से
लिपटा नहीं होता है, कमल अलग खिला होता है। ऐसे कीचड़ में भी रहना हो तो भी कमल की तरह रहना है। तो नव संन्यास की धारणा दी ताकि व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी जिम्मेदारी सीखे कि मैं अगर मैं एक जीवन जी रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे घर के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति क्या है, उसका बोध होना जरूरी है। तो कैसे होना, क्या करना क्या नहीं करना, ये आग्रह नहीं था। ये हमारे सारे परंपरागत जो विचार हैं उसमें कि सुबह उठ करके चाय मत पियो, कि लहसुन मत खाओ, कि ये मत करो वो मत करो, वो उन ओशो ने उस पर ध्यान, तुम तय करो तुम्हें क्या ठीक लगता है, तुम्हारे शरीर को अगर ठीक लगता है तो तुम लो, और उसका परिणाम जो होगा उसको तुम ले लेना कर, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। ओशो ने कभी कोई डिसिप्लिन नहीं दिया, आपको ये नहीं कहा कि ऐसा करो, उन्होंने कहा तुम तय करो, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें उसका महत्व का पता भी चलता है, हम उसकी कदर करते हैं। उन्होंने कभी ऊपर से डिसिप्लिन थोपा नहीं है। तो जो नया साधक है उसको इस बात की तैयारी रखनी पड़ेगी, उसे खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने ग्रोथ की जिम्मेदारी। हाँ, मार्ग दिखाने के लिए ओशो मौजूद है, 24 घंटा मौजूद है, आपको रास्ता दिखा देंगे, आपको रोशनी दिखा, लेकिन आपको खुद की रोशनी खुद बनना है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपदीप भव, आत्मदीप भव, तुम खुद अपना दीपक बनो, तुम किसी और पर डिपेंड मत हो जाओ, तुम ही खुद लैंप बन जाओ। इस प्रकार की सारी अगर चीज़ को अगर समझ में आती है किसी नए साधक को, तो ओशो से बढ़कर दूसरा कोई और साधन मौजूद नहीं है आज की दुनिया में जो हमारे जीवन को बना सके। पर जीवन जीने की कला ये उन्होंने हमको सिखाई। हम तो मरने मारने पर ही लगे हुए थे, हमें कुछ जीना तो आया ही नहीं आज तक। आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जीना कैसे, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, बोध पूर्वक, संभालते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, ऐसा जीना कभी सीखा ही नहीं, सिर्फ लड़ाइयों में पड़े रहे हम। तो ओशो ने एक नए जीवन को, इसलिए उन्होंने एक नई धारणा दी, इसको बताया नया मनुष्य, न्यू मैन, नया मनुष्य, नई स्त्री, ऐसी स्त्री कि जो पुराने ढंग से नहीं अब नए ढंग से जी रही है, जो खुद रिस्पॉन्सिबल लेती है, खुद रास्ता ढूंढती है, खुद रास्ता दिखाती है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा पुरुष जो स्त्री को समझता है, जो खुद किसी बंधन में नहीं है और स्त्री को भी नहीं बांधता, जो खुद एक तो बंधनों से मुक्त है तो स्त्री को भी बंधन में नहीं बांधता, ऐसा नया पुरुष। तो एक नया पुरुष, नई स्त्री, एक नया जीवन, नया समाज, एक नया विश्व का निर्माण, ये उनकी धारणा। अगर उसमें कोई साधक अगर उसमें जुड़ना चाहे, उसमें कुछ योगदान करना चाहे, तो ही ओशो उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं, तभी उसका काम हो सकता है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मैं आप सबके सामने मेरा ये निवेदन कर रहा हूँ कि स्वामी सत्यम और स्वामी सरोवर दोनों एक साथ मिलकर के और वीडियो चैनल के माध्यम से ओशो का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे तन्मयता से, पूरे प्रेम से, पूरी ताकत से कार्य में लगे हुए हैं। मैं उन्हें मेरी ओर से और आप सबकी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उनकी सतत सफलता की कामना करता हूं। ओशो के आशीर्वाद उन पर बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।